बहुत समय पहले दंडकारण्य के घने जंगलों में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां रहती थी एक साधारण सी वृद्ध महिला जिसका नाम था सबरी। सबरी ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही किसी बड़े कुल में जन्मी थी, लेकिन उसके दिल में एक अनमोल खजाना था, और वो खजाना था भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। कहते हैं सबरी पहले एक भील जाति की लड़की थी। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में एक बड़े यज्ञ के लिए जानवरों की बलि दी जा रही थी। उसका मन कांप उठा। वो सोचने लगी, क्या भगवान को खुश करने के लिए किसी की जान लेना जरूरी है? उसका दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया, और उसी रात वो सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। जंगल में भटकते भटकते वो एक महान ऋषि के आश्रम पहुंची, जिनका नाम था ऋषि मतंग। सबरी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मुझे अपने आश्रम में रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ऋषि मतंग ने उसकी सच्चाई देखी और उसे अपने आश्रम में स्थान दे दिया। दिन बीतते गए। सबरी हर दिन आश्रम की सफाई करती, फूल चुनती, पानी भरती, और हर काम में एक ही भावना होती, सिर्फ सेवा, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। समय के साथ ऋषि मतंग वृद्ध होते गए, और एक दिन उन्होंने सबरी से कहा, बेटी, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करना, एक दिन स्वयं भगवान राम यहाँ आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। ऋषि मतंग के जाने के बाद सबरी अकेली रह गई, लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था कि एक दिन राम जरूर आएंगे, और बस उस दिन का इंतजार शुरू हो गया। हर सुबह सबरी उठती, अपने आश्रम को साफ करती और रास्ते में फूल बिछाती। वो सोचती, अगर आज राम आए तो रास्ता साफ होना चाहिए। फिर वो जंगल में जाती और मीठे मीठे बेर चुनकर लाती, लेकिन वो हर बेर को पहले खुद चखती, ताकि भगवान राम को केवल मीठे ही फल मिले। साल बीत गए। युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई। बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन सबरी का विश्वास जरा भी कमजोर नहीं हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते, कौन राम आएंगे यहाँ? अरे सबरी, तू बस अपना समय बर्बाद कर रही है। लेकिन सबरी मुस्कुराकर कहती, मेरा राम जरूर आएगा। और फिर वो दिन आ ही गया जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे। जैसे ही राम सबरी की कुटिया के पास आए, सबरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाहर आकर देखा, और सामने थे स्वयं भगवान श्री राम। सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? राम मुस्कुराए और बोले, सबरी, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही था, बस समय आने का इंतजार था। सबरी ने प्रेम से बेर लाकर प्रभु श्री राम को दी, लेकिन वो बेर पहले से चखे हुए थे। लक्ष्मण जी को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए और बोले, सबरी, ऐसे मीठे फल मैंने कभी नहीं खाए, क्योंकि उन बेरों में स्वाद नहीं, भक्ति और प्रेम मिला हुआ था। राम ने सबरी से कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ प्रेम और विश्वास हो। उस दिन सबरी की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उसका इंतजार खत्म हुआ और उसे भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन मिले। मित्रों, भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान या धन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। समय चाहे कितना भी लगे, अगर विश्वास सच्चा है तो भगवान जरूर मिलते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आपके पास आएंगे।